ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, आप दुनिया की उलझन में अपने सपने भूल जाते हो। दुनिया आपको परेशान करेगी, आपसे कहेगी ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे चलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार के छोटे से सफलता को बहुत ही बड़ा बनाकर आपको चिढ़ाएगी। आप अगर उन पर ध्यान देंगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे, यह नहीं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आपको एक चीज सीखनी है, नजरअंदाज और खुद पर विश्वास रखना है। आपकी मेहनत किसी न किसी जगह जरूर दिखेगी, आप बस थोड़ा धैर्य रखें। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर खरे उतरोगे, आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया तो अभी तक सफलता के रास्ते पर आप हो ही नहीं। आप भविष्य में एक चमत्कार से अत्यधिक सफल हो जाते हैं। आप अपने देश में एक सुपरस्टार, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। हर जगह आपके बारे में चर्चा, लोग आपको जानना चाहते जब आप अपनी आत्मकथा लिखने का फैसला करते हैं। लेकिन जब आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठते तो आप समझते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको सफलता मिली। आप समझते हैं आपको ये सफलता सिर्फ एक सहयोग से मिली है। अगर आपको सफलता के द्वार में जाना है तो आपको सारी हदें पार करनी ही होगी। आपकी जो भी खराब आदतें हो, सारी आदतें कुछ छोड़ना और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से कुछ भी चीज को सीखें तो उसे आप एक बार अपनाकर जरूर देखिए। ज्यादा नहीं है तो सिर्फ 10 दिन तो करो। महादेव कहते हैं, अगर हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। इस चीज के समझने के लिए हमेशा एक तकनीक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोच लो। जो लोग आपके खिलाफ असहमत हैं, उनके जगह खुद को रखकर सोचिए कि अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या सोचते हैं और क्यों। आपको लगे कि नहीं वो गलत है तो कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके लोगों को अपने बारे में या अपने काम के बारे में उनको समझाएं और उनकी गलतफहमी दूर करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ या आपको लग रहा है कि लोग सही है लेकिन आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं या नहीं सुन रहा है, ऐसे में आप 2 चीज कर सकते हैं। धैर्य रखें जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। ऐसे में आप जो कर सकते हैं वो है सब्र। समय पर भरोसा रखिए, समय चाहे जैसा भी हो बदलता जरूर है। और बुरा समय की तो खास बात होती है कि आपके अंदर की छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस समय आपको यह भी पता लगेगा कि कौन अपना कौन पराया है। सच की राह पर चली, जो आप केवल समाज के लिए सही है वही कीजिए, फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों न हो। महादेव कहते हैं, दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया। दुनिया को छोड़ो और एक बात को गांठ बांध लो कि ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले को तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से और अपनी खुशी के लिए सब करो। प्रेम को मन में बसा लो, फिर देखना आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। एक गांव में एक जोड़ी रहता था। उस पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। रोजाना अनबन होती थी, झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक हुआ तो पति को पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट देना था। उस समझौता इतना ज्यादा था कि इसने सारा पैसा दे दिया और जब अपनी जेब में देखा तो इसके पास में मात्र और मात्र 70,000 बचे हैं। 70,000 में होगा क्या, ये समझ नहीं पा रहा था। इसने अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखा। पलट करके देखा तो समझ में आया कि पर्सनल लाइफ तबाह हो गई है। रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं बचा। पत्नी चली गई और पैसे के नाम पर इसके पास में सिर्फ और सिर्फ 70,000 थे। इसको एक ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़ करके चला जाता हूँ, मर जाता हूँ, जान दे देता हूँ। ये ख्याल इसे आया था। और दूसरा ख्याल आया हो कि मेरे पास में 70,000 बचे हैं, थोड़ी मौज मस्ती करता हूँ, फिर मर जाऊंगा। इन 70,000 को तो खत्म कर दूं। जब सब कुछ खत्म हो ही गया तो इनको भी रख के क्या करूँगा। इसी ख्याल के साथ मैं निकल गया। जुआ खेलूंगा, पैसा उड़ा दूंगा और मर जाऊंगा। वहां पहुंचा तो लाइन लंबी थी। अपनी बारी का इंतजार करने लगा और पास में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था।
उसे पढ़ने लगा। उस अखबार में से एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को गोल्ड माइन, जिसमें सरकार ने ये सोच कर के खुदाई करना शुरू किया था कि सोना निकलेगा, उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया है। और वो जो नीलामी की तारीख थी वो उसी दिन थी। थोड़ी देर बाद उसका समय हो रहा था। पास ही में जगह थी, सुनसान जगह पर वो खदान थी। इसने जब वो पढ़ा तो ऐसा लगा कि जुए में पैसा लगाने से अच्छा है एक बार यहाँ जाता हूँ, नीलामी में शामिल होता हूँ, कुछ तो अलग करूँगा। दिमाग वैसे भी इसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसको लगा चलो यह छोड़ो, ये करते हैं। उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो वो जुआ खेलने का ड्रॉप करके निकल गया वहाँ जहाँ नीलामी होनी थी। उस बड़ी सी खदान, वो इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें से कुछ नहीं निकला। सरकार ने आशा त्याग दी। उस जगह पर ये पहुंचा। वहां जाकर के सोचने लगा कि नीलामी में मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, और इस जगह का अगर ये मुझे मिल जाती है, इसमें से कुछ निकल गया तो ठीक है, वरना इसी में कूद करके जान दे दूंगा। बहुत बड़ा सा गड्ढा था, इतनी बड़ी खदान वहाँ पर खुद ही गई थी, लेकिन निकला कुछ नहीं था। ये इंतजार करने लगा कुछ और लोग आ जाए, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। सिर्फ ये इकलौता आदमी वहाँ पर उस बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचा, और वो खदान इसके नाम कर दी गई। सिर्फ 70,000 में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। अब ये सोच रहा था क्या करे, अब कहाँ से कूद करके इसमें जान दे। तभी इसके पास में मजदूर आए। उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, क्या करें, हमें आज शाम तक की खुदाई का हम पैसा मिला हुआ है। अब आप इसके मालिक बन गए हैं तो आपसे पूछ रहे हैं, आप कहे तो खुदाई कर ले, थोड़ा बहुत खोदें या फिर जाए वापस। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जो आपको पैसा मिला ही हुआ 5 बजे शाम तक का, तो आप खुदाई कर दीजिए। अभी तो 2 ही बजाइए, ये 3 घंटे आपके पास में खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। लगभग उन्होंने 3 फीट खुदा, और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि सोना निकल गया। यह व्यक्ति उस गोल्ड माइन का मालिक था। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा करोड़पति बना। जब एक बार इससे किसी ने पूछा बाद में जिंदगी और मौत के बीच में अंतर क्या है, तो उसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। जिंदगी में थोड़ा सा टाइम दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जब सब लोग आशा त्याग देते हैं, अगर आप आशा रखें, अगर आप उम्मीद रखें, तो जिंदगी में कमाल होता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।